देना चाहिए था। आपने ध्यान रखना, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में लोग होते हैं उनकी इंटरव्यू और पॉलिशिंग हो करे, तब वो एडजस्ट होते हैं, क्योंकि उनको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं स्पॉट पर। अब आएगा ओवरऑल डे परफॉर्मेंस। आपको मैथ्स के लिए टाइम ज्यादा चाहिए होता है। जो मैक्सिमम देश थे वो कैपिटलिस्ट देश थे, पूंजीवादी सब थी उनमें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन 1997 से हमीरपुर के डिग्री कॉलेज के पास स्थित M&M एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रदेश को बहुत से शिक्षक दे चुका है। चाहिए, ठीक है ना? साल दर साल M&M एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कामयाबी के झंडे गाड़ता रहा है। यह संस्थान TGT कमीशन, टेट, MSc मैथमेटिक्स के साथ साथ बैंकिंग परीक्षाओं और लोक सेवा आयोग की कुछ परीक्षाओं की तैयारी भी करवाता है। 2 आवर्स में हमें क्या पढ़ना चाहिए? संस्थान के निदेशक श्री मनोज कुमार का मानना है कि M&M एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को यह मुकाम यहाँ की फैकल्टी और यहाँ कोचिंग लेकर सिलेक्ट हुए हजारों छात्र छात्राओं ने दिलाया है। ऐसा बताया मैंने पिछले लेक्चर मैनेज कर रहे हैं। हमें से बहुत से लोग टीचर बनना चाहते हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं। इस कड़ी मेहनत के साथ अगर एक अच्छे इंस्टीट्यूट का साथ मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम दे जाए, ठीक है ना? तो अगर और अच्छा अगर कदम का भी नुकसान ना हो तो वो भी हमने क्यों करना। मेरी नज़र में तो सर एक बच्चा जो होता है वो सबसे ज़्यादा अपने टीचर को ही फॉलो करता है। मतलब इतना इफेक्ट देखें हम तो हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स का भी नहीं पड़ता जितना कि एक टीचर के बोलने से पड़ता है। तो हाँ, वो ऐसा है कि मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट था और मैं जैसे ही B.Ed करके आई तो वैसे ही बाई चांस जो है किसी स्कूल में मेरी हो गई अपॉइंटमेंट, तो मैंने एज ए लेक्चर वहाँ ज्वाइन किया और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, तो मुझे खुशी है। अब पता नहीं साइंस की टीचर कभी बनूंगी कि नहीं, पर हाँ कोशिश जारी है। टीचर सर एम था बचपन से ही कि टीचर बनना है और बच्चों को भी अच्छा मतलब स्कूल में पढ़ाएं गाइडलाइन, क्योंकि टीचिंग इज़ द बेस्ट, बच्चों को गाइड करना है। और मेरा एम ही टीचर बनना है तो इसीलिए टीचर बनना चाहती हूँ। M&M एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन छात्र छात्राओं के टीचर बनने के सपने को पूरा करने के लिए एक सुखद इन्वायरमेंट भी देता है। इन्हें बढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट्स को विभिन्न कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया जाता है। खुद M&M संस्थान के निदेशक मैथमेटिक्स के एक बड़े एक्सपर्ट हैं। समय समय पर वे हिमाचल और हिमाचल से बाहर कई सेमिनार्स में अपने विषय पर बोल भी चुके हैं। बात अगर M&M संस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर की जाए तो यहाँ वेल फर्निश्ड क्लासरूम है जो पढ़ते वक्त ताज़ा हवा का प्रवाह भी सुनिश्चित करते हैं। ताज़ा हवा में पढ़ना न सिर्फ आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है बल्कि पढ़ने में मन भी लगा रखता है। बाहर से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए यहाँ हॉस्टल की सुविधा भी है। इन हॉस्टल्स में साफ भोजन का इंतजाम भी अच्छे से किया जाता है। मोस्टली ये देखा जाता है कि कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूट के पास अपना असेट या एकोमोडेशन नहीं होती है, तो हम इस बात के लिए लकी हैं कि M&M शिक्षण संस्थान के पास एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि वेल ईयरी और काम, जिसमें डिस्टरबेंस कोई नहीं है, शांत है और यहाँ पर पढ़ाई का पूरा माहौल है। और यहाँ पर जो कमरे हैं वो स्पेसियस और हवादार, जिसमें कि टेक्नोलॉजी से जो मतलब लैस हैं उनके द्वारा यहाँ पर टीचिंग करवाई जाती है। हमारे पास अपनी ही गर्ल्स के लिए हॉस्टल सुविधा है, जिसमें कि यहाँ पर गर्ल्स को जो है वो कोऑपरेटिव मेस में इनको, ताकि इनको आने वाले कैरियर में जो समस्याएं अगले घर में आती हैं
उनको भी उस तरह से एक अच्छी गृहिणी के रूप में भी निकले हमारे स्टूडेंट्स, उस तरह से उनको ट्रेन भी किया जाता है। तो सेल्फ कोऑपरेटिव मेस में प्लस विद मेस फैसिलिटी दोनों में अपने अपने हमारे पास हॉस्टल्स हैं और यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे वो पानी की समस्या देखें, चाहे वो बिजली की देखें, चाहे वो सिक्योरिटी की देखें, या हर तरह से जो है वो एक माहौल है ठीक अणु डिग्री कॉलेज के अपोजिट, और एक पढ़ाई का भी एक एनवायरनमेंट है जिससे कि स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा रहता है। यहाँ का जो स्टाफ है वो जिन्होंने काफ़ी कंपटीशन की प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी हैं पास की होती हैं, या पर जिनका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा होता है, वो एक निचोड़ टाइप में जो है वो कंसेप्ट देकर चीज़ों को कराते हैं, और एक प्रेस्क्राइब्ड एरिया डिज़ाइन किया होता है जो कि एक रिसर्च बेस्ड होता है, और क्वेश्चन जो उनको एक सीक्वेंस में बांध के जब करवाए जाते हैं, और ट्रिक्स या फिर कोई भी चीज़ है एक सिचुएशन में कैसे उसको याद रखा जाता है, जो चीज़ें हमें तंग करती हैं वो एक सीक्वेंस वे में उनको करवाते हैं। यह संस्थान हर साल बेहतरीन रिजल्ट्स देता है और यही कारण है कि प्रदेश के कोने कोने से छात्र छात्राएं टीचर बनने का सपना लिए इस संस्थान में प्रवेश लेते हैं। मतलब आप एक नॉलेज टाइप में। मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से, और यहाँ पे मेरा फ्रेंड पढ़ता हमीरपुर में, तो उसने मुझे बताया कि मेरे को वैसे बैंकिंग कोचिंग तो लेनी थी क्योंकि इंटरेस्ट सिर्फ बैंकिंग में था। सो मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद मेरे को फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे हमीरपुर में अच्छा इंस्टीट्यूट है M&M, तो वहाँ पे बैंकिंग कोचिंग मिलती है और काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं और जो बाहर से मतलब लेक्चर देने आते हैं। सो मैंने यहाँ पर आके पता किया, फिर उसके यहाँ पर एडमिशन ली। और तो आपको कितना टाइम हो गया कोचिंग देते हो यहाँ पे, और कैसा आप फील करती हैं? 1 जुलाई से मैं क्लासेस लगा रही हूँ, और अच्छा मतलब लगता है कि यहाँ आके अगर अच्छे से तैयारी करूँ तो हो सकता है टेस्ट, क्योंकि अच्छे से पढ़ाते हैं और जब भी प्रॉब्लम होती है तो पूछ सकते हैं टीचर से, साथ में होते। मैं बेसिकली बिलासपुर से हूँ। एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि यहाँ पे TGT कमीशन की कोचिंग मिल रही है, तो उसके कहने पे मैं यहाँ आया, और यहाँ आके मेरे को पता चला कि कैसे तैयारी करनी है, कौन सा बुक्स पर से तैयारी करनी है, और किस तरह से तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट उठाने हैं, कौन से टॉपिक लेने हैं, ये सारा कुछ यहीं पे आके मुझे पता चला, जो कि पहले नहीं था। मैं पहले भी 2 बार दे चुका हूँ कमीशन, पर 2-4 नंबर से रह जाता था, लेकिन इस बार मेरे को लग रहा है यहाँ पे आके कि कौन से विषय उठाने हैं और कौन से टॉपिक लेने हैं कि मेरा कमीशन क्लियर हो जाए, और आई होप कि इस बार मेरा कमीशन हो जाएगा। मैं वैसे बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ, तो मुझे मेरी कज़न ने M&M के बारे में बताया, और यहाँ M&M के बारे में काफ़ी कुछ बताया उसने, तो मैंने सोचा चलो यहीं जाके कोचिंग लेती हूँ। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे यहाँ पे काफ़ी कुछ मतलब मैंने गेन करा, और एज अ टीचर भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली, और मतलब जो जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आई हूँ तो आई होप वो पूरी हो। तो मैं यहाँ पे कमीशन के लिए आई हूँ, TGT कमीशन के लिए, तो उसके लिए तैयारी के लिए यहाँ पे आई हूँ, तो काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। मैं सर पिछले 15-16 दिन से यहाँ पे आ रही हूँ, और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर मनोज सर जी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी फैकल्टी रखी है। मैंने अक्सर सुना था, कई सालों से सुनती आ रही थी, 3-4 सालों से, कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर्स हैं, बट आ नहीं पाती थी। छुट्टियों में हम चले जाते थे इधर उधर घूमने। फिर मैंने सोचा थोड़ा टेट की कोचिंग ले लेते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी है और इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो घर में हम स्टडी करते हैं, तो घर में स्टडी करने के बावजूद हमें कंटेंट पता नहीं चल पाता है कि हम तैयारी क्या करें, कुछ कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो इस साल सोचा कि छुट्टियों में हम यहाँ आके कोचिंग लें। तो रियलिटी में यहाँ पे जो सभी ही प्रोफेसर, जब भी जितने भी टीचर्स हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, हर कंसेप्ट को क्लियर करवाते हैं, और साथ में जो हम घर में नहीं कर पाते हैं उसको अगले दिन आके हम चाहे किसी भी वक्त फ़ोन पे, ईमेल पे, या यहाँ पे किसी भी वक्त, जो मनोज सर के यहाँ पे सर हैं, टीचर्स, प्रोफेसर्स हैं, वो हमें कभी भी मना नहीं करते हैं कि आप मत कभी मतलब हमारे से क्वेश्चन ना करो, मतलब एवरीथिंग इज़ राइट। लास्ट ईयर तो मैं स्कूल में थी तो कर नहीं पाई ज्वाइन, तो फिर मैंने इस साल सोचा कि मैं पक्का जाऊंगी एक बार, क्योंकि थोड़ा कंटेंट तो होता है माइंड में हमारे, पर ये है कि हर टॉपिक को हम लोग टच नहीं कर पाते घर में ना। तो यहाँ ये लोग जो क्रैश कोर्स में ये है
फास्ट तो होगा ही, नेचुरली फास्ट तो होगा, पर इसमें ये है कि जो कवर करते हैं पूरा सिलेबस, तो जब ये थोड़ा सा टच करते तो हम भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है, यहाँ पे घर जाके देखते हैं तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तभी टाइम तो मुझे थोड़ा ही हुआ है, पर मुझे अच्छा लगा टीचिंग का जो था, और असाइनमेंट जो यहाँ पे मिली तो उसे भी जैसे अगर ऑनेस्टली करें सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है बहुत फ़ायदा मिलेगा उनको। हम घर से जैसे करके आते हैं तो फिर नेक्स्ट डे की भी मिल जाती है हमें आंसर की, तो मैच कर लेते हैं कि क्या आंसर होना था। कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी नेक्स्ट डे क्लियर कर देते हैं टीचर्स। तो इस वजह से मुझे लगता है अगर ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस हो जाए 30 डेज़ 45 डेज़ तो डेफिनेटली कोई क्लियर कर ही लेगा एग्ज़ाम को। मेरा नॉन मेडिकल है, तो यहाँ अभी तक अभी पढ़ाती नहीं, इस साल नहीं पढ़ा रही हूँ मैंने स्पेशली ये टैट करने के लिए। हाँ, वैसे मैं पढ़ाती थी एक्चुअली, मैंने एमए की हुई है इंग्लिश में, तो मैं इंग्लिश पढ़ाया करती थी, तो फिर मेरा थोड़ा टच नहीं रहा इन सब्जेक्ट से, तो फिर ओनली मैथ्स पे ही थी थोड़ी मास्टरी, तो मैंने सोचा फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे अच्छा हो जा रहा है ये लोग काफ़ी। कितना आपको लगता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो कितना रोल अदा करते हैं किसी को सिलेक्ट करवाने में? जैसे M&M है, इसके सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत अच्छा रोल करते हैं। एक तो वो गाइडेंस भी देते हैं कि कैसे हम एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करें। पता तो हमें, जैसे हम टीचर हैं तो हमें खुद भी पता भी है, हम भी बताते हैं बच्चों को, फिर भी जब अपना एग्ज़ाम आता है ना तो वहाँ फिर स्टूडेंट बन जाते हैं, कुछ चूक हो ही जाती है हम लोगों से। तो ऐसे जब प्रैक्टिस होगी ना, यहाँ आप बता रहे थे सर कि आप लोग जो है किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना, यहाँ भी टेस्ट होना होगा बाद में, तो देखेंगे करके, क्योंकि हर बार पता होता है कि जो नहीं आते हैं उसमें सेम ऑप्शन लगाओ, लेकिन वहाँ नहीं लगा पाते, वहाँ सोचते हैं नहीं अब नहीं करना कुछ कि क्या पता 1 मार्क्स मिल जाए। तो कोशिश करके देखेंगे कि यहाँ पे जो जिस तरीके से ये बता रहे हैं अटैम्प्ट करने का, तो ट्राई करते हैं अगर उस तरह से अटैम्प्ट करके क्या रिजल्ट निकलता है। मतलब मुझे जो पहले खुद तैयारी कर रही थी मैं, उसमें तैयारी करने में और अब जो तैयारी कर रही हूँ उसमें फ़र्क आ रहा है। मतलब जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे वो यहाँ पे थोड़े बहुत क्लियर हो रहे हैं। अभी जैसे जैसे साइक्लिक में चलता जाएगा आगे आगे, तो फिर होप है कि जो जितने कंटेंट में हमारा जो क्लियर नहीं है वो हो जाए। और यहाँ पे आने का मेन जो हमारा वो मोटिव जो हमारा था, मतलब मकसद था, वो ये था कि घर में हमारे से एक रूटीन नहीं बन पाता है, और हम काफ़ी एक्सेस में जो वो तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आने पे एक थोड़ी हमें गाइडलाइन मिली है कि किस तरह से किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और एक प्रॉपर वे से हम तैयारी कर रहे हैं। फिर M&M के निदेशक मनोज कुमार ने यह संस्थान एक विजन के साथ शुरू किया था। विजन था हमीरपुर जैसे छोटे से जिले में एक ऐसा कोचिंग संस्थान खोलने का जो प्रदेश में ही अध्यापक बनने जा रहे अभ्यर्थियों को एक ही जगह पर हर उस विषय की क्वालिटी कोचिंग दिला सके जिसके लिए उन्हें पहले प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था। मैंने बताया था पेपर चेक करना। M&M एजुकेशन सर्विसेज 1997 से शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक जो है वो पौड़ी दर पौड़ी चढ़ते हुए इस शिक्षण संस्थान ने एक मुकाम हासिल किया है। ये सब इंस्टीट्यूट की फैकल्टी की मेहनत और सहयोग से संभव हो पाया है। आज की तारीख में अगर हम देखें कि MSc मैथमेटिक्स की क्लासेस तो इधर रेगुलर चलती हैं, जो कि HP यूनिवर्सिटी में बच्चे एनरोल होते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की क्लासेस जैसे कि TGT कमीशन या PGT कमीशन या सेट या नेट या कॉलेज कैडर के एग्ज़ाम्स या फिर अलाइड या HS के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी यहाँ करवाई जाती है। जैसा कि आजकल ये लेटेस्ट जो है वो जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो आजकल एक माहौल बना है जिसमें कि कमीशंस TGT कमीशंस की और टेट की जैसे कि एग्ज़ाम्स डेट्स जो धर्मशाला बोर्ड ने डिक्लेयर कर दी हैं, जिसमें कि 3 सितंबर और 9 और 10 सितंबर को वो टेट एग्ज़ाम्स होंगे, जिसमें कि सब्जेक्ट्स आएंगे आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल। तो इस तरह की क्लासेस का भी आजकल पूरा माहौल बना हुआ है। पहले जुलाई मंथ में स्पेशली ये क्लासेस उन टीचर्स के लिए और बाकी एडिशनल और लोगों ने भी लगाई, जिसमें कि 150 आवर्स का ये कोर्स, जिसमें कि सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लासेस हमने दी। तो इस इंस्टीट्यूट में इस तरह की क्लासेस और जैसे कि TGT कमीशन है, आजकल ये क्लासेस चली हुई हैं।
और इसके साथ M&M एजुकेशनल सर्विसेज में वैसे ये मैथमेटिक्स के लिए, जो कि ये मैं कहूँगा कि ये जो स्टूडेंट्स की जो प्रेम है इंस्टीट्यूट के प्रति, और जो हम उनको यहाँ पर जो भी बेसिक कंसेप्ट्स बिल्कुल लो स्तर से करवाते हैं। जैसा कि अमूमन ये होता है कि हम जब हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तो बच्चों को जो बेसिक्स जो हैं वो पिछली क्लासेस के ये छोड़ दिए जाते हैं कि इन्होंने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। परंतु इस इंस्टीट्यूट में हमने ये रखा है कि जिन स्टूडेंट्स का बेसिक्स रह भी जाएं पिछली क्लासेस के और वो यूज़ हो रहे हैं अगली बड़ी क्लासेस में, तो उनको अच्छे तरीके से करवाया जाता है। उनके लिए अलग से रिहर्सल क्लासेस और प्रॉब्लम सेशन रखे होते हैं जिसमें कि वो उनको दिक्कत ना आए। M&M कोचिंग संस्थान मजबूती के साथ हर साल कामयाबी के मुकाम बना रहा है और हर साल सैकड़ों अभ्यर्थियों को उनके सपने के करीब पहुंचा रहा है। अगर आप भी इस संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं या यहां करवाए जाने वाले विभिन्न कोर्सेज की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सीधे संस्थान के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। संस्थान का पता है डिग्री कॉलेज अणु के पास, हमीरपुर। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 01972 225677 या फिर मोबाइल नंबर 9418025677 पर भी संपर्क किया जा सकता है।